नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। तमाम कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है, उत्साह है, क्योंकि 11 साल बाद ही सही संगठन का गठन हुआ है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अभी सामने की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, तमाम कांग्रेसी यहाँ पर हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक कांग्रेसी नेता जगन डागर जी के घर पहुंचे हैं और देखिए सभी जितने भी यहाँ पर कांग्रेसी नेता मौजूद हैं सभी के चेहरे खिल रहे हैं। इतना समय बाद ये मौका कांग्रेस को मिला है और क्या क्या किस तरीके से देखते हैं इस चीज को, बात करेंगे उनसे, सभी से जानेंगे। फिलहाल तो स्वागत लग रहा है और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बात कर लें आप सभी से। जी बिल्कुल, पहले तो सभी यहाँ पर कांग्रेसी नेता मौजूद हैं और सभी के जो चेहरे हैं इस समय पर खिल उठे हैं। क्यों ना, क्योंकि इस समय अवसर भी है और मौका भी है। इतने समय बाद ही संगठन का गठन हुआ है और एक पद पर जो खाली था इतने समय से, उस पर जिला फरीदाबाद के लिए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बलजीत कौशिक जी को काबिज किया गया। जहां तक कांग्रेस अब तक गुटों में बंटने की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से जब से आपको ये पद मिला, जब से आप इस पद पर पे काबिज हुए, तब से लोगों का तांता ना आपके ऑफिस में थम रहा है और ना ही आप रुकने का नाम ले रहे हैं अपने सभी भाइयों को जोड़ने में। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं और हमारे लोकल नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी रिपोर्ट देने का काम किया, और हाईकमान का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो एक छोटे कार्यकर्ताओं को काम करने का जिले में मौका दिया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे सीनियर नेताओं को विश्वास दिलाता हूं, अपने सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक मजबूत कांग्रेस पार्टी बनाने का काम करेंगे। ना कोई गुटबाजी है, हमारा है गुट कांग्रेस। कांग्रेस को मजबूत करना है हमें। राहुल जी के हाथ मजबूत करने हैं, खड़गे जी के हाथ मजबूत करने हैं, सोनिया जी के हाथ मजबूत करने हैं और हमारे प्रदेश के नेताओं के हाथ मजबूत करने हैं, जिससे हमारे प्रदेश में कांग्रेस सरकार हो और देश में हमारी सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी बने। जी, जगन डागर सर इस समय पे हमारे साथ है। मैंने अभी यही सवाल इनसे किया और मैं पूछूंगी, क्योंकि दो गुटों की लगातार बात हो रही है, एक शैलजा गुट, एक हुड्डा गुट, लेकिन आज का जो सम्मान यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उस बात को गलत साबित करता है। नहीं, जैसे बलजीत भाई साहब ने कहा कि गुट की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे सबके प्रिय मान्य जो हमारे स्टेट के लीडर हैं, हम दीपेंद्र जी में अपना विश्वास जलाते हैं, लेकिन दीपेंद्र जी का भी कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प है। वो भी 24 घंटे 36 बिरादरी किसान मजदूर में आते जाते हैं। आज बलजीत भाई साहब आप देख रहे हो, सबके चेहरे खिले हुए हैं। बलजीत जी की जो छवि है वो वास्तव में एक नेता की और मिलनसारी की और मेहनती और ईमानदारी की। आपने बिल्कुल सही कहा, ना तो ऑफिस पे ताता लोगों का जो है थमने का नाम नहीं दे रहा है, और बलजीत जी ने तो सब बातों को एक पीछे छोड़ दिया, स्वयं पहल कर रहे हैं। आप वहां एक लग रहा है ऐसा कि वास्तव में ही जिला अध्यक्ष हो तो वो बलजीत डिजर्व करते हैं, बलजीत भाई साहब, कौशिक साहब, और वो सबको जोड़ रहे हैं। वहां जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी समर्पित है, और जो लोग किसी वजह से जो अपना भावना बलजीत जी में दिखा के खुशी रख रहे हैं, तो बलजीत जी स्वयं जा जाके सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। रही गुटों की बात, तो बलजीत जी बिल्कुल कह चुके हैं कि यहाँ सिर्फ है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस के सभी हम मिलजुल के मजबूत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो इन अनचाही जो सरकार, जो राहुल जी कहते हैं कि भाई वोट चोर सरकार जो हमारे बीच में है, हम सब मिलेंगे तो इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो हम सभी बलजीत भाई के साथ हैं, और बलजीत जी का जहां बात होगी, हम सारे कांग्रेसी, बड़े हो या छोटे हो, सब कार्यकर्ता बलजीत जी के हाथ मजबूत काम करने का काम करेंगे। बलजीत जी मजबूत होंगे तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी मजबूत होगी। और रही हमारे शीर्ष नेताओं की बात, तो उनमें भी ये आप लोग ही पत्रकार बंधु हो या छायाकार बंधु हो, ये कहते हैं कि भाई ये गुट, हम वही कहते हैं। देखिए आप, मैं इस बात को मैं कहूंगी, हम वही कहते हैं जो हमें दिखाई देता है, हमसे वही उसी पर बात करते हैं। बताइए। नहीं, बहन शैलजा जी अपना बहुत अच्छे तरीका से काम कर रही है, और दीपेंद्र जी तो 24 घंटे उसकी रगों में कांग्रेसी खून है, उनकी कई पीढ़ियां कांग्रेस के लिए काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें तो ऐसा कोई वो नहीं है। बलजीत जी आए, कितनी जोर से आज पूरी एनआईटी की टीम, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ जो हर बिरादरी के, हर सामर्थ्यवान लोग
और सब गरीब अमीर सबको जैसे ही पता लगा कि भाई जगन डागर जी बलजीत भाई साहब आ रहे हैं, तो सब मिलके उत्साह के साथ बलजीत जी के आज यहाँ जो है स्वागत जो हम कर रहे हैं जोर शोर से, तो ये अपने आप को दर्शाता कि हमारी कांग्रेस बिल्कुल एक है। निश्चित तौर पर अब के फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे हरियाणा में सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। अभी समय है, लेकिन इस समय लगता है कि कांग्रेस अगर डटकर खड़ी होती है, डटकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं पलटा बदल सकती है, पाली भी बदल सकती है, जनता का मन भी बदल सकता है। 11 साल बाद संगठन का गठन हुआ, कांग्रेस को मजबूती तो मिली ही है। नहीं, देखो जिस तरीका से बलजीत भाई साहब ने आज तीसरा चौथा ही दिन है, वो एक भी मिनट, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने इस पद को एक जिम्मेदारी के तौर पे लिया है, ना कि इस पद का वो ऐसा कोई दिखावा कर रहे हैं, या उन्होंने तो एक जिम्मेदारी, इसने कहा कि बलजीत जी ने कहा ये कांटों का ताज है और इसको मैं इतनी जिम्मेदारी से निभाऊंगा और हर घर घर जाके अपने भाइयों को जोड़ूंगा, और तब फिर जैसे पार्टी के ऊपर से आदेश आएंगे उस पर हम सब काम करेंगे। बलजीत जी, मेरा क्वेश्चन एक आपसे होगा। अभी सर ने बोला कि घर घर जाऊंगा और भाइयों को जोड़ूंगा, क्या कहीं ना कहीं कुछ लोग जो रूठ गए हैं या अलग हो गए हैं, क्या उनको जोड़ा जाएगा? अपने अपने विचारों की बात होती है। जब अपने साथी नाराज हैं या नहीं आ रहे, तो उनको जाकर साथ विचार कांग्रेस की विचारधारा में जोड़ने का काम करेंगे। जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे तो जोड़ा ही जा सकता है। जोड़ा जाएगा। और जो भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, सारे भाई मिलके, सारे कांग्रेसी साथी मिलके उसको विरोध करेंगे और भाजपा सरकार की नींव को हिलाने का काम करेंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ, जो हाईकमान ने हमारे को आदेश दिया है, बड़ा ईमानदारी से, बड़े सूझबूझ से, सब साथियों को जो 12 साल से हमारे संगठन की कार्यकर्ता इंतजार में थे, राहुल जी के निर्देश पर वो संगठन हरियाणा में पूरा करने का काम किया है जिलाध्यक्षों का। और विश्वास दिलाता हूँ उनके हाथ मजबूत करेंगे और हर हल्के में जाके, चाहे पथला हो, बल्लभगढ़ हो, NIT हो, गढ़कल हो, किसी भी हल्के में किसी को भी कार्यकर्ता को परेशानी है या सरकार के विरुद्ध को काम हो रहा है, पूरी सबको साथ लेकर सबको साथ जोड़ने का काम करेंगे और मजबूती से करेंगे, बीजेपी सरकार को करने का काम करेंगे। बंसल जी हमारे साथ इस समय पर मौजूद है। देखिए, चेहरा तो आपको सभी का नजर ही आ रहा है, क्या कहना होगा एकजुट होने वाली इस चीज को लेकर? मैं सबसे पहले कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जो 11 साल बाद, जो आप वाली बात है ना, वो आपके 11 साल बाद जो हमारा संगठन बनाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, हमारे जो बलजीत जी बनाए हैं प्रधान जिले में, ये मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बनने से 1 महीना 20 दिन पहले इन्हीं का कोई आदमी था, मैं उससे पहले ही कह चुका था कि बलजीत जी बनेंगे और कोई बनेगा नहीं, देख लेना आप। ये तो पूरी दुआ निकली है दिल से। वास्तव में मैं आप पूछ रहे ना, मैंने असवानी कौशिक से कहा कि बलजीत जी बनेंगे, कोई और बनेगा ही नहीं, तुम देख लेना। तो लेकिन चलो, वो तो एक कुदरती बात थी, कह दिया, निकल गई, बन गई हुआ। मैं बधाई देता हूँ भाई को, बड़े भाई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि कांग्रेस के हर छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता को अपने साथ लेके चलेंगे, ना कोई गुट होगा ना कुछ होगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में तो होगी, पर हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और भाई से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार सबको इकट्ठा करके और ऐसा संघर्ष करें कि जो ये बीजेपी की सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने का हम लोग काम करें। विकास फागना इस समय पर हमारे साथ हैं। जनता इंतजार तो कर ही रही थी इस दिन का कि कब संगठन होगा और कब हमारे नेताओं के नाम सामने आएंगे, क्या कहना है? देखिए दीपिका जी, एक जो अच्छा विपक्ष है और मजबूत विपक्ष है, वो एक लोकतंत्र का हमारा आधार है। हमारे यहाँ पर 10-11 साल से संगठन की जो कमी खल रही थी, राहुल गांधी जी ने खुद संज्ञान लिया और एक अच्छा संगठन हमको बना के दिया है। एक हमारी सेना को सेनापति देने का काम करा है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद सेनापति तो जंग ही नहीं जीती जा सकती, युद्ध में कैसे उतरेंगे? अब तो हम युद्ध में उतर भी चुके हैं, हमको सेनापति मिल भी चुका है। अब ये मान के चलिए, जो सत्ता पक्ष है वो भी परेशान है। एक अच्छा सेनापति मिलने से हमारे यहाँ जो आपस में विवाद हुआ करता था, वो विवाद खत्म होने जा रहा है। और आप ये मान के चलिए, आने वाले समय में जो भी कमी रह गई होगी पूर्व में, हम वो पूरा करने की
कोशिश करेंगे और बलजीत जी के हाथ मजबूत कर कर उनके सिपाही बनकर हम उनके लिए काम करेंगे। आला कमान ने जो फैसला लिया, जिन लोगों को काबिज किया, उन पर सभी कांग्रेसियों ने सहमति तो जताई ही दी है। अभी हमारे साथ छबराना सर है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने पर भाई बलजीत कौशिक जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और कांग्रेस का जो सेंटर का जो शीर्ष जो नेतृत्व है उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा प्रदेश में जो शीर्ष जो नेतृत्व है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया। इससे अच्छा फैसला कुछ हो ही नहीं सकता। 12 साल के बाद में, लगभग 12 साल के बाद में, ओझा साहब के बाद में हमें एक ऐसा जिला प्रधान मिला है जिससे हर कार्यकर्ता की तसल्ली है, सेटिस्फेक्शन है। इनके बारे में दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि ये वो परिवार है जो पिछले 40-50 साल से गांधी परिवार से, राहुल जी से और राजीव जी से, सोनिया जी से, इंदिरा जी से ये परिवार जुड़ा रहा है और एक फैमिली मेंबर की तरह जुड़ा रहा है। तो इनके बारे में तो 1% भी कोई शंका नहीं है। तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व का और फरीदाबाद की जनता का भी, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और भाई जी से यही अपील करता हूं, अब आप ऐसा संगठन बनाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट का और ब्लॉक संगठन ऐसा बनाएं, ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो संघर्षशील हो, निस्वार्थ हो, डेली एक आदमी, अगर एक आदमी 2 आदमी पार्टी से जोड़े, ऐसे लोगों को बनाए जिससे पार्टी, लोग तो चाह रहे हैं, बदलाव की बयार है, एक शुरुआत हो चुकी है। जो अंधभक्त थे उनके भी दिमाग अब दुरुस्त होते जा रहे हैं, उनके भी दिमाग में बदलाव आता जा रहा है कि खाली जुमलेबाजी से और इनसे कुछ नहीं बनता जाएगा, धरातल पे कुछ भी नहीं है जाके, तो बदलाव है। तो मैं सबका भाई बलजीत जी को बधाई देता हूं और जिले के सब भाइयों का इस चीज के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। कांग्रेस नेत्री शालिनी चोपड़ा इस समय पर यहाँ पर पहुंची हैं। क्या कहेंगी शालिनी जी? देखिए, सभी का जो मनोबल है वो बढ़ गया है इसको देखकर, कांग्रेसियों में ताकत आ गई है, क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं बलजीत जी को अपने तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला समय जो है ये बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसके लिए हम लोगों को, सबको, जो आप बार बार गुट की बात कर रहे हैं, देखिए अगर गुट सामने विपक्ष में भी है और जिनकी सरकार है उनमें तभी अभी तक एक डिप्टी मेयर, इनसे सीनियर डिप्टी मेयर फाइनल नहीं हो पा रहा, वहां पे भी गुट बात हो गया था उसको लेकर। तो सर मैडम, जहाँ ये परिवार बहुत बड़ा होता है ना, वहां पे छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब कांग्रेस संगठन मिलकर ताकत से काम करेगा और मेरे को जनता से पर भी पूरा विश्वास है कि वो अपना विश्वास हम पे दिखाएगी और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। शालिनी, जनता तो इंतजार कर ही रही है कि कब सामने लोग आएंगे और कब हम उनके साथ जुड़ेंगे। देखिए, अब हमने मौका दे दिया जनता को, 12 साल बाद हमारे जिलाध्यक्ष भी मिल गए, आगे का संगठन भी बनने में सारे जाहिर रहेंगे और आप देख रहे हैं सारे यूथ हमारे साथ है और आने वाला समय कांग्रेस का है और इसको मजबूती से इसमें काम करेंगे। आप धन्यवाद। आपको अभी मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी, अभी मैं इस रोड से गुजर रही थी, आपके यहाँ पर अगर सेक्टर 7 की बात की जाए तो कुछ पाइप्स पड़े हुए हैं, क्या उनको लेकर कोई संज्ञान नहीं है? आप पहले भी यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, क्या ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात, आपने सही मौके पे ये बात बोली है। हमारे अध्यक्ष जी भी आए हैं, ये सही आज इसमें भी आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि इससे हमारा पूरा जो सेक्टर 7 है उनका बच्चा बच्चा परेशान है। कई गाड़ियों में बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये भी एक तरीका से ये बीजेपी का फेलियर है, भ्रष्टाचार है। इन लोगों ने, इन जो हमारे ये नगर निगम अधिकारी है, इन लोगों ने फैक्ट्री वालों से साठ गांठ करके और वहां पैसे के लेन देन करके एक बिल्कुल ओपन पाइपलाइन डाली हुई है। नहीं कोई वहां इधर कोई जा रहा है, नहीं आ पा रहा है। कई गाड़ियां भी उसमें बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो आज अध्यक्ष महोदय जी को भी हम वहां लेके जाएंगे और बिल्कुल रोड भी बिल्कुल जो है भाई साहब के उसमें ही बनी हुई है। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय जी और हम सब इसको कल जाके नगर निगम कमिश्नर से मिलेंगे और इस पाइपलाइनों का कल ही फेंकने का काम करेंगे। जो ये निकम्मे नालायक जो अधिकारी हैं, जो इस सरकार में बेलगाव में, हकीकत में ये नरक की जिंदगी जो हमारा 7 सेक्टर ये भोग रहा है, ये सभी देख रहे हैं। तो इसको अध्यक्ष महोदय जी, आपने भी यहाँ देखा होगा, ये जो पेट्रोल पंप के सामने ये पाइपलाइन है, तो कल हम और अध्यक्ष महोदय जी को लेकर हम सारी टीम नगर निगम कमिश्नर से मिलेंगे। या तो ये आज या कल में इसे हटा लें, नहीं हम स्वयं इसको फेंकने का काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं चीजें तो पहुंच ही जाती हैं, क्या कहेंगे सर इस चीज को लेकर? सभी आज तो मैं सबसे पहले
अपने बड़े भाई जगन डागर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने फरीदाबाद शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति भाई बलजीत कौशिक जिला अध्यक्ष जी के स्वागत में जो इकट्ठे किए हैं, इनका बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे महान जो लोग सभी शहर के लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं। अब बलजीत कौशिक जी का मैं पिछले 4-5 दिन से जब से देख रहा हूँ, जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, इनका स्वागत का वो रुक ही नहीं रहा। मतलब इतना अवसर मिला है, अवसर मिला है लोगों को, कांग्रेस को इतना प्यार है, कांग्रेसियों में इतना जोश है कि उनको एक सेनापति मिल गया। कि अभी तक तो ये था कि भाई सेनापति नहीं है हमारा, कौन बनेगा सेनापति। इतनी उमंग है लोगों में, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो दूसरे नंबर के नेता हो, सब में इतना जोश है कि सब बलजीत भाई की, मतलब अभी आपने ऑफिस में भी देखा, ऑफिस में भी थे कितने लोग आए हुए थे ऑफिस में, और लोग अपने घर पे बुला के बलजीत जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये बलजीत जी के लिए अब चुनौती है कि सबको साथ लेके चलना और सबको एकजुट एक माला में पिरोना सबको। ये बलजीत जी की जिम्मेवारी बनती है ये, और बलजीत जी मैं जानता हूं कि इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने में बिल्कुल संपन्न है एकदम, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने तो 50 साल से, जैसे अभी मेरे बड़े भाई चोपरानी ने बताया कि 50 साल से कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं, और वो 50 साल का इनाम आज कांग्रेस पार्टी और उस परिवार ने भाई बलजीत कौशिक जी को दिया है। और मैं ये कहता हूं बलजीत कौशिक जी को, ये बलजीत कौशिक जी जिलाध्यक्ष नहीं बने, ये पूरा मतलब जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, हर व्यक्ति जिलाध्यक्ष बना है यहाँ पे, हर व्यक्ति जिलाध्यक्ष है, हर किसी का हाथ मजबूत हुआ है, हर किसी का, पूरे जिले का हाथ मजबूत हुआ है। और मैं बलजीत कौशिक जी के साथ काफी समय से हूं, तो मैं इतना जानता हूं बलजीत कौशिक जी को, अगर कोई रात को 12 बजे भी बलजीत कौशिक जी को फोन करेगा तो उनके रिश्तेदार बाद में आएंगे, बलजीत कौशिक जी दरवाजे पे पहले खड़े हुए मिलेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं सबको। तो बलजीत कौशिक जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत ही मजबूत है, अफसरों से लड़ना जानते हैं, जनता की आवाज उठाना जानते हैं, अफसरों से कैसे काम कराना, विधायक रहे हैं, इनको तो पता है अफसरों से कैसे काम लेना है। जैसे अभी जगन डागर भाई ने बताया कि सारी रोड है, आरएमसी रोड, सारे पार्क, सारी छतरी, कनोपी, लाइट, सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण, सारी सीवरेज, सारा काम आनंद कौशिक जी, बड़े भाई और मतलब बलजीत कौशिक जी और इन्होंने सबके साथ मिलके यहाँ पे काम करे। तो आज मुझे नहीं लगता कि इनको कठिनाई आएगी लोगों को जोड़ने में, क्योंकि सबको ये व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और इनका स्वभाव पहले से ही चीजों को परखा हुआ है, देखा हुआ है, और इनका सरल स्वभाव और व्यक्तित्व सब लोग जानते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का मादा रखते हैं लोगों को। एक नेता में क्या चाहिए, यही खूबियां चाहिए होती है एक नेता में, क्या कहेंगे सर? मैं तो बलजीत जी को बधाई देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब उनकी कार्यशैली को जानते हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया हुआ है। जब पिताजी आनंद कौशिक जी इस क्षेत्र से विधायक रहे तो जो सारा काम उस टाइम पे हुआ, बेसिक एमिनिटीज, फंडामेंटल जो बेसिक नीड होती है लोगों की, वो सारे हर घर के दरवाजे तक जो विकास कार्य पहुंचा है वो बलजीत कौशिक जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अभी जिक्र हुआ कि भाजपा सरकार 11 साल से 12 साल से है, कुछ कर नहीं रही है, लोगों ने पूरा मैंडेट दिया उनको कि काम करेंगे, कुछ उम्मीद थी नया करके दिखाएंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं तो ये बात करते हैं अपने ट्रिपल इंजन की, एक तो इनके पार्षद हैं ज्यादातर और प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो मैं बताना चाहता हूँ वो ट्रिपल इंजन इनका क्या है। एक तो इनका इंजन भ्रष्टाचार का है, एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का। इन तीनों के खिलाफ अध्यक्ष जी और सारी पूरी टीम, सीनियर नेता हैं, युवा साथी हैं, सब इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जनता से बात करेंगे। देखो किस तरह की से बरगलाने की बात करते हैं, ये तो 2 ही सिद्धांत से चलते हैं, जाति धर्म की लड़ाई और सत्ता लूटो, इन्हीं सिद्धांत पे चलते हैं। तो सब एकजुट होकर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और इनके जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी है, संगठन बन गया है, मजबूती लानी है। हमारे साथ आज तमाम कांग्रेसी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सबने अपनी अपनी राय दी है। अभी क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप? मैं सबसे पहले अपने फरीदाबाद जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री बलजीत कौशिक जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं साथ में अपने शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा के शीर्ष नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमें एक सरल स्वभाव के व्यक्ति, सबको जोड़ के चलने वाले, पार्टी को इकट्ठा करके चलने वाले, कार्यकर्ता को सम्मान देने वाले आदमी को हमारे बीच अध्यक्ष बना के भेजा है। मैं अध्यक्ष जी से बस यही वो करूंगा कि वो विपक्ष की आवाज मजबूती से उठाने का काम करें और सड़कों पर उतर के अपने कार्यकर्ता को एकजुट करके और यहाँ के फरीदाबाद की जनता को जोड़ के विपक्ष की सरकार की पोल खोलने का काम करें। हम अध्यक्ष जी के साथ 24 घंटे कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। कांग्रेसियों में जोश तो भर ही रखा है, क्या कहना है सर? सबसे पहले मैं फरीदाबाद की जनता को
6 की 6 विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे एक हमारे बीच में एक ऐसे ओजस्वी अध्यक्ष को चुन के भेजा है मैडम, जिन्होंने, मैंने देखा कार्यशैली भाई बलजीत कौशिक जी की, आनंद कौशिक जी की मैंने कार्यशैली देखी है, कार्य करते हुए देखा है मैंने। दिन में 4 दिन बाद 12 बजे फोन कर लो, 2 बजे फोन कर लो, ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता का जो प्यार है इनके साथ। 89 विधानसभा में मेरे अपना व्यक्तित्व मामला है, मैं भाई साहब को विकास पुरुष के नाम से जानता हूं, क्योंकि इससे पहले 89 विधानसभा में किसी ने कोई काम नहीं किए थे। जैसे भाई ने प्यार 89 विधानसभा को दिया, 5 और विधानसभा भाई साहब के साथ जुड़िए, वही प्यार भाई साहब उन विधानसभाओं को दे और हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। भाई साहब का जो नेतृत्व है, भाई साहब की कार्यशैली है, जो अभी मैं सुन रहा था वक्ता लोग बता रहे थे कि चुनौती है, इनके आगे कोई चुनौती नहीं, कोई भी चुनौती नहीं है। ये मर्दा रखते हैं, हर एक समाज को जोड़ने का काम रखते हैं, युवा को जोड़ने का काम करेंगे, मजदूर को जोड़ने का सारा सबको साथ लेके चलेंगे। कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें अध्यक्ष साहब से यही उम्मीद है कि जब भाई साहब अपनी कार्यकारिणी सब कमेटी बनाए, सबको साथ लेके चले और कांग्रेस परिवार को ऐसा ही बढ़ता चले, एकजुट रखें। क्या कहना है सर? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे बलजीत कौशिक को जिला अध्यक्ष बनाया फरीदाबाद का, और ये बहुत ही मजबूत और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अभी आपने देखा है कि 14 तारीख को सीएम आए थे फरीदाबाद के अंदर, तो भाई साहब ने पहला मुद्दा अपना जल भराव को उठाया। मैं थी वहाँ पर, आप थे वहाँ, तो आपने देखा ना, तो आपको देखो हमारे सेनापति कितने मजबूत है, पहले दिन से काम करने पे लगे हुए हैं। तो मैं तो भाई साहब को यही कहूंगा कि भाई साहब सबको एक साथ लेके चले और अपने काम को और आगे बढ़ाया, तेजी से बढ़ाया। धन्यवाद। फरीदाबाद पहुंचे थे सेक्टर 7 जगन डागर जी के घर, जहां पर आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उनके घर पर पहुंचे और जहां पर उनका सम्मान सत्कार किया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।